हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आज हम लाए हैं एक बहुत ही नया वीडियो। और ये वीडियो होगा उनके लिए जो डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आगे डेटाबेस को लेकर जो है अगर अपने करियर में कुछ सोच रहे हैं, और डेटा इंजीनियरिंग से लेकर बहुत सारे जॉब रोल हैं जो डेटा इंजीनियर से लेकर डेटा आर्किटेक्ट तक, तो ये सभी जॉब रोल्स में आप एंट्री कर सकते हैं। और उसका आज ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस टूल जिसे हम बोल सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जो है आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों, हम समझते हैं एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जो एक्सेल है इसे ओपन करने के लिए जो है आपको स्टार्ट मेनू में जाना है। आपके पास एमएस ऑफिस पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सेल मिलेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जो है कमांड पे टाइप करें एक्सेल। तो जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा एक्सेल। तो दोस्तों, यही एक्सेल है जो हम आपके सामने लोडेड है स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम आज सीखेंगे बेसिकली डेटा को कैसे यूज़ करना है, डेटा को कैसे मेंटेन करना है ना। डेटा कैसे क्रिएट होता है, अलग अलग आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे तरह तरह का डेटा है जो इस तरह के एक्सेल फाइल्स के अंदर जो है स्टोर करते हैं वहाँ पे। तो वही है चीज़ हम आज सीख रहे हैं दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल ये जो शीट है आप देख रहे हैं नीचे, शीट, तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ। सपोज मैं अगर स्टूडेंट का डेटा क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इस शीट का नाम स्टूडेंट रख सकता हूँ। तो दोस्तों, एक्सेल जो होता है वो एक वर्कबुक होती है। यहाँ से आप उसमें जो है न्यू क्रिएट करते हैं तो एक बुक क्रिएट होती है। और ये जो वर्कबुक होती है ब्लैंक, इसके अंदर आपको जो है मल्टीपल शीट आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये शीट 2 क्रिएट करी, पहला मैंने स्टूडेंट नाम का शीट बनाया, और अब मैं जो है क्लासेस नाम का एक शीट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि डेटा क्या हो सकता है, किसी स्टूडेंट का डेटा मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जनरली एक उनका कोई रोल नंबर होगा, जो स्कूल में एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आप बोल सकते हैं कॉलेज में। तो एक ऐसा रोल नंबर है उस स्टूडेंट का, उसका नेम है, तो हम उसे डायरेक्टली नेम लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर उसका सरनेम या लास्ट नेम जो है वो हमने यूज़ कर लिया। इसके अलावा हम उसका जो एक डेटा ले सकते हैं वो है डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ के अलावा जो है हम सपोज उसकी क्लास की डिटेल हम स्टोर कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट किस क्लास में है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम डेटा जो है क्रिएट कर सकते हैं। इवन हम एक डेटा यहाँ पर सिटी के रूप में ले सकते हैं कि स्टूडेंट जो है किस सिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ आप एक डमी डेटा जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने टेस्टिंग के लिए, है ना। मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग रोल नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए हैं। तो ये स्टूडेंट के नाम डल गए हैं यहाँ पर, उनके जो सरनेम है इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, है ना। नेम इज़ इनफ। तो यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है जो टेंटेटिव, हम कुछ भी एक डमी डेटा यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, 15, 5 और 20, 20। ठीक है, इस तरह का मैं एक डमी डेटा, फॉर एग्जांपल मैं अभी सभी के केस में एक जैसी बर्थ डेट के स्टूडेंट की लिस्ट बना रहा हूँ, है ना। या फिर मैं यहाँ पर कुछ मंथ चेंज कर देता हूँ, सपोज ये जुलाई कर दिया, है ना। इसको मैंने कुछ और कर दिया, 2-2 मंथ का गैप कर देते हैं हम यहाँ पे। और इस तरीके से हम एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों, इस तरह से आप एक डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं जो एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। और जब उस जानकारी को, उस रॉ डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है, उसे बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप वहाँ से निकालते हैं, तो उसे आप जो है, तो ये इस तरह से मैंने डेटा प्रिपेयर कर दिया। इनकी मैंने क्लासेस फिल कर दी, कोई 4th क्लास में है, कोई 6th क्लास में है, 4th के, 6th के और 6th के, ऐसे मैंने स्टूडेंट की लिस्ट। और यहाँ मैं एक अलग अलग, इंदौर जो है मेरी सिटी, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इंदौर है। इसके अलावा हम यहाँ पे दिल्ली ले सकते हैं, यहाँ पे हम मुंबई ले सकते हैं, यहाँ पर हम चेन्नई ले सकते हैं, और यहाँ पर हम कोलकाता भी जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इस डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि एक डेटा है जो किस तरह के फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, है ना। मीन्स यहाँ पर मैं नए रिकॉर्ड्स के लिए क्या डाल रहा हूँ, नई रोज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक रो जो है एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है
कॉलम्स जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट मीन्स उसका रोल नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया, है ना, नेम एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है ना, जो उसके बारे में जितनी भी कैटेगरी हम डेटा की स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सेल शीट है बेसिकली वो क्या है। तो दोस्तों एक्सेल शीट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, आप देख रहे हैं रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी ये कॉलम्स के नेम है ना, उनकी आइडेंटिटी के लिए है कि ये डी कॉलम है, ये सी कॉलम है, और ऐसी रोज जो है अपने नंबर्स में है 2 3 10 100 1000 इस तरह से रोज हैं। ठीक है, तो ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर भी हम क्लिक कर रहे हैं कहीं पर भी जो बीच का पॉइंट आप देख रहे हैं रोज एंड कॉलम के बीच का, है ना, ये कहलाता है सेल। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं सेल। तो हमारे इस सेल के अंदर क्या डेटा है वो हमको यहाँ पर दिखाता है। इस सेल का नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम बता रहा है मुझे, एफ कॉलम का नेम है और 7 रो का नाम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर में तो आपको F7 लिखा हुआ दिखा रहा है। तो ये जो रोज और कॉलम्स को जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये कहलाता है सेल। इसे हम डेटा सेल भी बोलते हैं, और इस सेल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हैं, और इस तरह के काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमने एक डेटा प्रिपेयर किया। ठीक है, एक्सेल में आप इसे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जिससे डेटा आपका थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ इस तरह से हमारा डेटा बना हुआ है। कॉलम्स को आपने एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट कर दिया, तो इस तरह से हमारा एक ये डेटा तैयार हो गया जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब हमने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, ऐसी क्लासेस का डेटा हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के केस में हम अगेन जो है चूँकि यहाँ हमने 4 6 ये सब जो क्लास है उसकी एंट्रीज दी हुई हैं, तो हम क्लासेस में बना सकते हैं यहाँ पर डेटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्लास कौन सा है, तो अलग अलग जो क्लास है वो आ गई हैं। राइट, उनका सेक्शन कौन सा है, तो ये सेक्शन आ गया कि ए बी सी डी कौन सा सेक्शन है ना। उसके अलावा यहाँ पर उस क्लास के हेड कौन टीचर्स हैं, तो वो आ गए कि कौन हेड टीचर हैं उस क्लास के। ठीक है, हेड मास्टर। और उसके अलावा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट एक डेटा हम क्लास का ले सकते हैं कि टोटल वहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, नंबर स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में हैं। तो इस तरह से हम एक डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं फिलहाल क्लासेस का। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन चूँकि डेटा भी हमें चेंज करना होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे जब भी हम ध्यान रखेंगे कि हम प्रॉपर जो डेटा है वो डालें टेस्टिंग पर्पज़ से, तो जिससे आपका एक हैबिट बनेगा, और वही हैबिट जो है आगे आपको काम आएगा जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो आपको वहाँ ज़्यादातर इसी तरह के जो है टूल्स को यूज़ करना होगा। तो ये हमने एक डेटा प्रिपेयर कर लिया है। दो तरह का हमारे पास डेटा सेट बन गया है। एक डेटा सेट है जो है स्टूडेंट का, और दूसरा डेटा सेट है क्लासेस का। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि अब हम यहाँ एक्सेल को अभी आगे समझेंगे कैसे यूज़ करना है डेटा एनालिसिस के लिए। अभी आप ये देखिए कि हमने एक डेटा बनाना सीखा है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है, हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हम आईटी में जाना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी जो है अर्न करना चाहते हैं, और करियर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूल को सीखना दोस्तों, और इसीलिए मैं जो है ये प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उसमें मैं बहुत डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा और सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों अभी जो लेसन हुआ है उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि हमारे पास कॉलम्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हम डेटा के एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास रोज़ होती हैं जिसमें हम जितने भी चाहें 1000 1 लाख 1 मिलियन जितने रिकॉर्ड हम चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल में कुछ लिमिट होता है, तो यहाँ पर हम अनलिमिटेड रिकॉर्ड नहीं स्टोर कर पाएंगे, लेकिन जो मॉडर्न डेटाबेस क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं अभी, वहाँ पर हम जो है अनलिमिटेड डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वो डेटा तैयार होगा, इसी तरह से वो डेटा जो है दिखेगा, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, यही काम होता है हमारा एक्सेल का। तो यहाँ पे हम सेव एज करके जो है सेव कर सकते हैं डायरेक्टली फाइल मेनू में जाके, और हमारा जो भी काम हमने किया है उसको हम कहीं जो है सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटा हमने बनाया है इसको हम जो है सेव करके रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्राउज़ करके जा रहा हूँ, और मैं अपने डेस्कटॉप पे फ़िलहाल अभी इसे सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज़ स्कूल।
ठीक है, हम बहुत बेसिक स्कूल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, तो स्कूल। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया है डेटा को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेटा से हम एनालिसिस कैसे निकाल सकते हैं, राइट, रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट के अलावा यहाँ पे मान लो अगर ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कहीं मेंटेन्ड होता हो तो यहाँ पर फ़ी कलेक्शन या फ़ी रिसीव्ड करके एक ऑप्शन मिल सकता है कि भैया टोटल कितना उस क्लास से जो है उस सेक्शन से फीस के रूप में रिसीव्ड हुआ है स्टूडेंट से। ठीक है, तो वो कोई फिगर हो सकता है, लाइक सपोज 50,000, 20,000, राइट, 30,000, वट एवर। जो एक डमी डेटा मैं आपका ले रहा हूँ, इस तरह का आपको जब काम करेंगे तो एक रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा और उन्हीं डेटा पे आपको काम करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, फ़ी रिसीव्ड करके हमने ये ले लिया। आप सपोज दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये पता चल जाए कि कितना टोटल फीस रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर इस कॉलम के अंदर चाहिए इसका टोटल। ठीक है, तो दोस्तों उसका टोटल करने के लिए तरीके हैं। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे, आपको दिखाता है सम कितना आ रहा है। ठीक है, ये आप कर्सर को देखिएगा, नीचे की साइड जा रहे हैं हम लोग और ये यहाँ पर आप देखिए सम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 2,20,000 समथिंग कुछ ये अमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कलेक्शन है। चूँकि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अब, और फार्मूले से जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है देख लीजिए आप। जिस भी सेल पर आप सिलेक्ट करते हैं वो सेल आपका जो है यहाँ पर एड्रेस बार में आप उसका एड्रेस देख सकते हैं, D10। तो D10 इसकी आइडेंटिटी है, इस सेल की आइडेंटिटी है कि इसमें हम इस पर्टिकुलर सेल में क्या रख सकते हैं डेटा एलिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि हम फॉर एग्जांपल इनका सम करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस सेल के ऊपर आके जो है एक इसका नेम है और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे एक फार्मूला बार दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ये फार्मूला बार हो गया। ठीक है, इस फार्मूला बार पे जाके आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और जैसे ही आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो आपके पास फंक्शंस की एक लिस्ट आ जाती है, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये सारे वो फंक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं एक्सेल के साथ, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन फंक्शंस को जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। हम कुछ फंक्शंस यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको मुझे टोटल चाहिए तो आप देखिए मुझे सम नाम का एक फंक्शन मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फंक्शन है जो जितने भी आप इसे नंबर देंगे वो उसे टोटल करके जो है आपको एक फिगर दे देगा, उसका रिजल्ट दे देगा। तो इसको हम ओपन फार्मूला लगाते हैं, जैसी ओपन ब्रैकेट हम लगाते हैं सम लिख कर, तो आप देखेंगे एक आर्गूमेंट मांग रहा है वो मुझे कि नंबर 1 बताइए, नंबर 2 बताइए और लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बताना है कि नंबर 1 ये वाला है मेरा, जिसका नाम है E2, है ना। आप देखिए E2, तो यहाँ पर आप देखिए E2 प्रिंट हो गया है। और E2 से लेके मुझे जहाँ तक भी आना है तो मैं कॉलन लगा के और जो है यहाँ तक का सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। तो आप देखिए E2 से लेकर E6 तक का मुझे सम चाहिए। और दोस्तों मुझे और तीसरा अगर टोटल चाहिए तो आप देखिए एक और कॉलम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे आप, तो वो कॉमा लगाते ही आपको आगे दूसरा नंबर वापस से मांगेगा वो। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक रेंज हमने दे दी उसे कि इस E2 से लेकर E6 की रेंज में जितने भी डेटा एलिमेंट है उन्हें आप प्रिंट कर दो, उन्हें सम कर दो। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया और अब आप देखिए फार्मूले का रिजल्ट 2,20,000। ठीक है, तो ये हमने इन सभी कॉलम्स का सम कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं डायनामिकली भी अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ ना रखते हुए मैं इसे नीचे की साइड कहीं लेकर आता हूँ और यहाँ मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मूले में अभी क्या डला हुआ है, E2 से E6 तक। तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ करके और जो है इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, राइट। आपने दे दिया E2 से लेकर E11 तक जो है मुझे सम करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखिए अब आप इसमें जो भी यहाँ पर आप मैं बॉर्डर देता हूँ और इसके बाद यहाँ जो भी आप डालेंगे नया वैल्यू, तो वो नया वैल्यू उसमें ऐड होता जाएगा। सपोज़ मैंने 40,000 और ऐड किया तो आप देखिए नीचे टोटल जो है ये चेंज हो गया, राइट। हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं सेल के अंदर। तो ये जो है अब आप देखेंगे कि इसका टोटल डायनामिकली चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरह से जो है आप इस फॉर्मूले को लगा के यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर E12 वाला जो हमारा सेल है, इस सेल के ऊपर जाके हमको इक्वल टू लगाया हमने, राइट। इक्वल टू मतलब फॉर्मूलेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक्सेल में
तो वहाँ पर आप इक्वल टू यूज़ करेंगे और जैसे ही आप इक्वल टू यूज़ करेंगे आपको लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिल जाएगा। ये देखिए, है ना, दोबारा से हम करते हैं, इक्वल टू लगाया और इक्वल टू लगा के जैसे कुछ भी लेटर टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए सर्च आ गया, सेकंड आ गया, ये शीट, है ना। इस तरह के बहुत सारे जो फार्मूलेज हैं आपको मिलने लग गए। स्मॉल, सॉर्ट, आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं सपोज, तो ये सारे हम देखेंगे वन बाय वन, समझेंगे इसको भी। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, सम। तो मुझे सम जैसे ही मैं यूज़ करना चाहूँगा तो ये सम फॉर्मूले में मुझे आर्गूमेंट मांगेगा कि क्या क्या सम करना है, और मैं उसे एक रेंज सिलेक्ट करके ऐसे दे सकता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेंज जो है उसको सम कर दो। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे ये सम हो गया। ठीक है, सपोज़ मुझे ये भी टोटल यहाँ नहीं चाहिए और मुझे इन स्टूडेंट के काउंट भी चाहिए टोटल, राइट। तो यहाँ पर मैं इनका भी सम कर सकता हूँ। देखिए, तो अगेन मैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ दिए हुआ है, देखिए आप, यहाँ पर भी एक ऑटो सम करके फीचर है, राइट, ऑटो सम। तो ये बेसिकली ये भी वही काम करेगा जो हम फार्मूला लिख कर कर रहे हैं। तो फार्मूला मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि आगे हमें डेटा एनालिसिस में काम करना है, तो हमें अपने डेटा और प्लस कैसे हमको इस तरह के डेटा फॉर्मेट को यूज़ करना है, राइट, उन्हें कैसे उपयोग में लेना है, और इसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको फार्मूलाज लगाना सिखाया है। तो हम फार्मूले और भी तरह के हैं। सपोज़ मुझे काउंट करना है तो मैं ये नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड अगर मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ पर इक्वल टू करके और काउंट का फार्मूला दे सकता हूँ। सपोज यहाँ नहीं, यहाँ तो मुझे सम देना होगा क्योंकि मुझे स्टूडेंट कितने हैं टोटल, है ना, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ मैं सम इक्वल टू, और यहाँ में जो है डायरेक्टली भी आप देखेंगे, मुझे चूँकि पता है डी और टू वाला कॉलम से लेकर, तो मैं यहाँ D2 टाइप करके कॉलम लगा रहा हूँ, और सिमिलरली मैं D11 तक जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, राइट। और आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए 26, और मुझे टोटल क्लासेस कितनी है ये काउंट करना है, तो मैं यहाँ पर जो भी ये काउंट लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया। एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, काउंट नाम से फंक्शन जो है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी इस वैल्यू को काउंट कर देगा, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें। C2 से चालू करना है हमको, और कहाँ तक लेना है हमें, C11 तक। तो ये इस तरह से जो है हम काउंट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये काउंट जो है ज़ीरो ही बता रहा है फार्मूला, तो उसके पीछे ये डेटा का रीज़न है बेसिकली, है ना। ये थोड़ा सा अलग तरह का डेटा है, मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। अब आप देखिए ये काउंट कर रहा है, राइट, ये सम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इनने बता दिया मुझे कि आपने जो है 5 रिकॉर्ड हैं ये, ठीक है। अगर मैं और भी रिकॉर्ड यहाँ पर जाता हूँ 6 या कुछ नीचे रिकॉर्ड, तो ये टोटल काउंट बदलता जा रहा है। तो इस तरह से हमने सम और काउंट, इस तरह के दो फार्मूले देख लिए। एवरेज है, आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं सपोज फीस का, तो इसी के नीचे मैं यहाँ पर एक AVG करके एक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ये आ गया एवरेज फार्मूला, ठीक है। किसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ अगेन मुझे पता है कि E2 से स्टार्ट करना है, और कॉलन लगा के कहाँ तक का डेटा चाहिए मुझे, E11 तक का, है ना। इस तरह से मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, एवरेज नाम के फार्मूले को। अब आप देखिए इसने मुझे एवरेज फिगर दे दिया है कि एवरेज जो है 44,000 जो है वो फीस रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, है ना। ये ऊपर हो गया सम। काउंट मैंने वहाँ किया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी काउंट दोबारा से कर सकता हूँ, है ना। आप भी करिएगा, जितना आप काम करके देखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो ये E2 से लेकर मुझे जो है अगेन कॉलन लगा के E11 तक जो है मुझे जाना है, राइट। तो ऐसे करके हम जो है इसमें आ गए, राइट। देखिए काउंट आ गया यहाँ पर। तो हम अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पे देखिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया मुझे एवरेज बता के दो कितना, मतलब एवरेज जो है फीस आया है, राइट। या फिर मुझे टोटल बताओ कि टोटल कितना आया है, मुझे काउंट बताओ कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, राइट। तो इस तरह से हम डेटा निकाल सकते हैं, राइट। और भी तरह का हम जो है कुछ स्टैटिकल डेटा यहाँ से जो है जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल फार्मूलाज। वो अभी आपको समझ में आया कि हमने बेसिक कुछ फार्मूले देखे, सम देखा, है ना, एवरेज हमने देखा फार्मूले को, हमने काउंट फार्मूला देखा है। तो ये जो फार्मूलेज हैं बेसिकली यही हमको आगे डेटा एनालिसिस में भी यूज़ में आएंगे, ठीक है। अभी तक दोस्तों मैं आपको ये फार्मूले की कठिन दुनिया में ले जा रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि फार्मूलेज का क्या जादू है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज़ स्टूडेंट वाले डेटा में जाता हूँ मैं,
और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये राम और जो सिटी है इंदौर, है ना, इस तरह का मुझे कॉम्बिनेशन आए, दोनों कॉलम को जोड़ कर आए कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसका फुल क्वालिफाइड नेम करके कुछ और नया कॉलम बना दिया हमने। सपोज हमने लिखा कि यह फुल नेम कर दिया है इसको, जिसमें हम सिटी को ऐड करना चाह रहे हैं, या फुल नेम सिटी, तो दोनों के साथ हम इसको चाह रहे हैं करना। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू लगा के आप जा रहे हैं, आप लिख रहे हैं कॉन्केट। अब देखिए आपको एक फंक्शन मिल रहा है कॉन्केट, है ना, कॉन्केटिनेट करने के लिए, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। किसको जोड़ना है, तो हमने उसको बता दिया कि हमें इस नाम को जोड़ना है, और कॉमा लगा के हमको बताना है दूसरा चीज़ कि किससे जोड़ना है। तो हमने उसको भी बता दिया है कि हमें ये E2 वाली से जोड़ना है। ठीक है, B2 और E2 को हमको क्या करना है, इन दोनों सेल्स को हमको जो है कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है, जोड़ना है। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। ऐसा करके हमने एंटर मारा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों को जोड़ दिया, राम एंड इंदौर, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो आप एक बीच में स्पेस जोड़ना चाहेंगे, राइट। तो आपको 3 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि फलानी जो है हमको स्पेस को जो है इसमें जोड़ना है, राइट। इस तरह से आप एक स्ट्रिंग को अंदर दे सकते हैं। तो हमने कॉन्केट जो फंक्शन है उसको यूज़ किया यहाँ पर। अब जब इसको एंटर करते हैं फॉर्मूले, ओके, ये एरर बता रहा है, ये इसको डबल कोट में हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको ऐड कर दिया B2, और यहाँ पर हमने इसको स्पेस दे के ऐड कर दिया। तो टेक्स्ट 3 हमने दे दिया। अब आप देखेंगे कि इन्हें बीच में ऐड कर दिया स्पेस को, राइट। और इस फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट। आप इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और आप इधर सभी दूर जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आपको उसको पेस्ट करना है एज इट इज़ फॉर्मेटिंग के साथ, है ना। तो आप देखेंगे आप सब दूर ये फंक्शन जो है सब दूर अप्लाई हो गया, कॉन्केट करके जो फंक्शन हमने लगाया है सब दूर अप्लाई हो गया डेटा में, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, ये डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये भी आगे आएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे अपने डेटा एनालिसिस की जर्नी में। तो ये भी टर्म्स आएंगी सारी, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम जो है क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम अपने कुछ एडिशनल कॉलम जोड़ रहे हैं अंदर, और उसमें हम कुछ कैलकुलेटिव डेटा हम डाल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से जो है हम अभी काम कर रहे हैं फ़िलहाल एक्सेल में। तो आपने देखा एक फार्मूला मैंने कॉन्केट बताया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने जो देखा है कि किस तरह से हमने कॉन्केट फंक्शन को यूज़ किया, हमने, है ना, काउंट फंक्शन को यूज़ किया, हमने एवरेज को, सम को, इन फंक्शंस को यूज़ किया। तो दोस्तों बाकी चीज़ें अभी जो है मुझे एक्सेल में आपको नहीं सिखानी, वो आप सब खुद सीखिएगा। और ऐसा लगेगा कि अब मुझे डेटा एनालिसिस के अलावा अगर आपको बहुत बहुत बेसिक में जाना है, तो उसके लिए हम, तो यहाँ पर जो है हमारी अदर प्लेलिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएगा कभी। लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो है इसको समझना पहले कि किस तरह से हम जो है डेटा को जो है बनाते हैं पहले, और उसके बाद हम किस तरह से डेटा के ऊपर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। ये हम इसको कुछ समरी निकाल रहे हैं डेटा से, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ फार्मूले को लगा के जो है स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा है, जिससे हमने कोई नया कॉलम जनरेट किया, राइट। कोई कैलकुलेटिव कॉलम भी आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर सपोज़ कोई प्रोडक्ट होगा अगर आपके टेबल में, तो प्रोडक्ट की आपकी क्वांटिटी होगी, प्राइस होगी, राइट। उनका हम कैलकुलेशन करके अमाउंट है या डिस्काउंट अमाउंट है या कुछ परसेंटेज है, राइट, इस तरह के हम कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए हम देखेंगे कि इस एक्सेल को और कैसे यूज़ करना है, और इसको आप ज़रूर चला के देखिएगा, पहले इसको सीखिएगा कि क्या रोज़ हैं, क्या कॉलम्स हैं, है ना, इनको हमने कैसे यूज़ किया, और सेल्स क्या हैं, और सेल्स को हमने कैसे जो है उसमें फार्मूलेज लगाए हैं। तो इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, और फिर हम आगे देखेंगे कुछ और एडवांस एक्सेल के फार्मूले जिसको हम यूज़ करेंगे डेटा एनालिसिस के लिए। तो थैंक यू ऑल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, तो जो इस लेक्चर से जो है अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए जो है आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल।